हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद हुसैन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी, यानी कि प्रेगनेंसी में जो हाइपरटेंशन होती है वो कितने टाइप की होती है, क्या क्या इस हाइपरटेंशन में सिम्टम साइन दिखाई देते हैं, क्या क्या दिक्कत आती है फीमेल को जब वो प्रेग्नेंट होती है और वो उसको जब हाइपरटेंशन हो जाए तो क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रेगनेंसी हाइपरटेंशन। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे गेस्टेशनल हाइपरटेंशन के बारे में। गेस्टेशनल हाइपरटेंशन क्या होती है? तो यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि गेस्टेशनल हाइपरटेंशन का मतलब होता है कि कोई भी फीमेल पहले तो नॉर्मल थी, यानी कि जब उसको प्रेगनेंसी हुई उससे पहले वो नॉर्मल थी, लेकिन जब प्रेगनेंसी के बाद जब प्रेगनेंसी हुई और 20 वीक जैसे ही प्रेगनेंसी के हुए तो उसका बीपी बढ़ गया, यानी कि उसका बीपी 140/90 mmHg हो गया, यानी कि फर्स्ट टाइम इन प्रेगनेंसी आफ्टर 20 वीक। ये लगभग 6 घंटे में लगभग 2 बार बढ़ जाता है। अब इसके अलावा आता है दूसरा प्री एक्लेम्सिया और एक्लेम्सिया। प्री एक्लेम्सिया और एक्लेम्सिया क्या होता है? तो सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे प्री एक्लेम्सिया। इसमें भी एक हाइपरटेंशन की दिक्कत होती है। ये होती है क्या? ये भी एक हाइपरटेंशन होती है। इसमें जो होता है, जो ब्लड प्रेशर होता है, बीपी जो आपका होता है वो 140/90 से ज़्यादा हो जाता है आफ्टर 20 वीक, यानी कि 20 वीक की प्रेगनेंसी के बाद 140/90 से आपका जो बीपी है वो बढ़ जाता है और साथ ही साथ प्रोटीनूरिया हो जाता है, यानी कि आपके यूरिन में प्रोटीन आने लगता है। कितना प्रोटीन? 300 mg से ज़्यादा 24 के मतलब 24 घंटे में अगर यूरिन को नापें तो 24 घंटे के यूरिन में लगभग 300 mg यूरिया इसमें मिलता है। इसके बाद आता है एक्लेम्सिया। एक्लेम्सिया क्या होता है? ये प्री एक्लेम्सिया प्लस सीज़र होता है, यानी कि प्री एक्लेम्सिया भी होगा, जो प्री एक्लेम्सिया की में दिक्कत होती है, यानी कि प्रोटीनूरिया होता है, हाइपरटेंशन होता है, वो तो इसमें होगा ही, और साथ ही साथ इसमें सीज़र के झटके लगेंगे, यानी कि सीज़र होगा, झटके लगेंगे बार बार इसमें। तो इसको हम यहाँ पर हाइपरटेंशन प्लस सीज़र बोल सकते हैं। अब यहाँ पर हाइपरटेंशन की बात करें, इसका जो एक्लेम्सिया में यानी कि सीवियर हाइपरटेंशन में, यानी कि हाइपरटेंशन सीवियर कब होगी? जब आपका बीपी भी बढ़ा हुआ है, आपका यूरिन में जो है प्रोटीन भी आ रहा है और उसके साथ साथ आपको झटके भी लग रहे हैं। तो इसमें आपको क्या क्या दिक्कत देखने मिल सकती है? इसमें आपके हेडेक हो सकता है, यानी कि आपके सर में दर्द हो सकता है, नोजिया वोमिटिंग भी हो सकती है, ब्लरिंग ऑफ विजन यानी कि देखने में दिक्कत हो सकती है, नी जर्क जो है आपकी इंक्रीज हो जाएगी। इसमें आपको एपिगेस्ट्रिक पेन भी होगा, प्रोटीन्यूरिया लगभग 200 mg से ज़्यादा 24 का यूरिन होगा, उसमें यूरिन का लगभग इतना होगा। ओके, और इसके अलावा बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। बीपी में क्या होगा कि 160/110 इसका बीपी हो जाएगा। अब इन कंडीशन से हमें पता चलता है कि पेशेंट को बीपी की वजह से दौड़ा पड़ने लगा है, यानी कि बीपी की वजह से आपको सीजर आने लगे हैं। ठीक है, इसके अगर हम मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट में इसमें हम क्या देते हैं कि क्लेमसेप को मैनेज करने के लिए जो ड्रग ऑफ चॉइस आती है वो होती है मैग्नीशियम सल्फेट ओनली। आईएम और आईवी इसमें दे सकते हैं हम दोनों में। अगर हम मैग्नीशियम सल्फेट का आईवी देंगे तो ये 4 ग्राम हम इसमें देंगे, 4 ग्राम जो डोज होती है उसमें देंगे। अगर आईएम हम देंगे, मैग्नीशियम सल्फेट की आईएम हम देंगे तो ये 10 ग्राम्स हम देंगे, 5-5 ग्राम ईच बटक में, यानी कि दोनों कूलों में 5-5 ग्राम हम देंगे। टोटल जो इसकी डोज होती है वो 14 ग्राम्स लोडिंग डोज इसको हम कह सकते हैं। और अगर इसके बाद भी अगर सीजर नहीं रुके और हाइपरटेंशन ना रुके तो 2 ग्राम हम इसको ऐड कर सकते हैं। एक्लेम्सिया का जो मैनेजमेंट सबसे अच्छा है वो डिलीवरी ही माना जाता है, यानी कि एक्लेम्सिया अगर है किसी पेशेंट को तो उसकी डिलीवरी कर दो, उसके जो हाइपरटेंशन और जो सीजर हैं वो आराम से डिलीवरी के बाद रुक जाएंगे। 90% केसेस जो होते हैं नॉर्मल हो जाते हैं 1 वीक के अंदर। इसमें बहुत ज़्यादा इमरजेंसी कंडीशन में जो हाइपरटेंशन की बहुत ज़्यादा इमरजेंसी कंडीशन प्रेगनेंसी में होती है तो उसमें हम लेबिटोलोल ड्रग को ऐड करते हैं। लेबिटोलोल जो ड्रग होती है उसकी हम डोज देते हैं। इसकी जो टोटल डोज होती है वो हम टोटल डोज लगभग 220 mg इसमें देते हैं। कैसे कैसे देते हैं? इसकी प्रोसेस होती है कि 20 mg 10-10 मिनट में हम इसको देते हैं। 20 mg आईवी ओवरऑल 10 मिनट हम देते हैं, नहीं रुका फिर हम 10-20 से 40 जो mg है इसमें ऐड कर देंगे हर 10 मिनट में, फिर भी नहीं रुका फिर 80 mg इसमें बढ़ा देंगे हर 10 मिनट के बाद। ठीक है, तो इसकी डोज जो टोटल होगी वो 220 mg तक ही दे सकते हैं, उससे ज़्यादा हम नहीं दे सकते। इसके अलावा अगर इससे ज़्यादा हम देंगे तो उसके साइड इफ़ेक्ट इसमें देखने को मिल सकते हैं। लेकिन जो
एक्लेम्सिया है ना, उसका जो सबसे जो बेस्ट सिंगल ट्रीटमेंट माना जाता है वो डिलीवरी ही माना जाता है। किसी भी वीक में डिलीवरी कर दी जाए तो उससे हाइपरटेंशन और एक्लेम्सिया ये सब रुक जाएगा। ओके, तो ये थी हमारी आज की वीडियो। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।